हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। माघ माह की पूर्णिमा है जिसे हम 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं और कहते हैं कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर देवताओं का जो कल्पवास होता है, इस पवित्र माह में विशेषकर पूर्णिमा तिथि को गंगा यमुना के इस पवित्र संगम पर ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य और मरुदगण माघ मास में गमन करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान करते हैं और कहते हैं कि इस दिन संगम प्रयाग की रेत पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः माघ मास में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का कल्पवास भी इस दिन अंतिम स्नान के साथ संपूर्ण हो जाता है। आज के दिन गंगा यमुना के तट पर या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। और माघ माह में देवता पितृगण के सदृश हो जाते हैं और इस दिन पितृगण के निमित्त आप स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंचांग, कपास के वस्त्र, अन्न ये दान करते हैं तो सुकृत्य मिलता है। दोस्तों 2026 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 1 फरवरी को मनाना है कि 2 फरवरी को, क्योंकि माघ पूर्णिमा है और 31 जनवरी को त्रयोदशी हुई है। इस हिसाब से 1 तारीख को चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए, लेकिन चतुर्दशी तिथि का क्षय हो गया है, इसलिए 1 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत आदि, कथा आदि सुनने का विधान आता है। दोस्तों माघ पूर्णिमा का प्रारंभ 1 फरवरी को सुबह 5:52 पर हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर। तो 2 फरवरी को मध्य रात्रि में पूर्ण हो जा रहा है, तो उदयकालीन तिथि नहीं मिल रही है। इसलिए माघ पूर्णिमा का व्रत सिर्फ और सिर्फ स्नान हो, दान हो, कथा हो, जो भी आपको करना है, उपाय करना है, वो 1 फरवरी को ही करना उचित रहने वाला है। और 1 फरवरी को स्नान का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:27 से लेकर 6:17 तक है। वैसे बाकी आप पूरे दिन स्नान दान कीजिए, कोई रुकावट नहीं है। और माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठ करके जल्दी स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में ना हो सके तो घर में ही गंगा जल और तुलसी पत्र डाल करके स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। हरे वस्त्र पर श्री हरि और महेश्वर के चित्र स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पीले पुष्प, तुलसी दल और दीपक अर्पित करना चाहिए। कांसे के दिए में आज के दिन गाय के घी का दीप किया जाता है और या फिर आप मिट्टी के या आटे के, कच्ची मिट्टी के 14 दीप जलाने का विधान आता है। आज के दिन आपको सुगंधित धूप भी करनी चाहिए। गूगल और आप लोबान आदि को मिला करके धूप करें। गोरोचन से अगर है अवेलेबल तो तिलक करें, मिश्री अर्पित करें और तिल मिश्रित मीठी रोटी का भोग लगाएं। आज के दिन आपके पास अगर हत्ता जोड़ी आदि है या पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं विशेष रूप से अभिमंत्रित की हुई या गोमती चक्र है तो इनका पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। थोड़ी सी कुमकुम आदि चढ़ा के, हल्दी चढ़ा करके पूजन करें और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार करें। इसके अलावा ओम गजेंद्र वरदाय नमः या ओम नंदीकेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है या अपने इष्ट या गुरु मंत्र का जाप करें। आज के दिन भोग में खीर अवश्य बनाएं और महालक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करें, इससे आपके घर में धन धान्य भरा रहता है। और रात में एक विशेष रूप से लोटे के जल का उपाय बताऊंगी, वो करना है। ये आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होता है। आज के दिन व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कथा बड़ी ही रोचक है, सुनाऊंगी आगे। जो भी सुनना चाहते हैं ज़रूर सुने और अंत में क्षमा प्रार्थना और आरती ज़रूर करें। जो भी भोग आदि है, थोड़ा सा भोग हो सके तो किसी गौ या ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहती है
और कहते हैं कि इस पूर्णिमा को सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक माता लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। तो इस दिन जो भी मनुष्य मीठे जल में दूध मिला करके पीपल के पेड़ पर अर्पित करता है और वहाँ पे दीप आदि जलाकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो माता लक्ष्मी उसका घर धन धान्य से भरती है और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आज के दिन जड़ में मीठी लस्सी चढ़ाने से, मीठा दही यानी दही में आप गुड़ या शक्कर डाल लीजिए, उसको चढ़ाने से मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे अनिष्ट ग्रह भी शांत होते हैं। और एक तिल के सरसों का तेल का दिया आपको वहाँ लगाना चाहिए। आज के दिन बरगद के वृक्ष पर सूत को लाल और पीला करके लपेटने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है दोस्तों। और इसके अलावा भी आप एक छोटा सा उपाय सुख शांति के लिए कर सकते हैं। आज की रात एक तांबे या स्टील के लोटे में साफ पानी भर लीजिए, उसमें तुलसी के 1 या 2 पत्ते डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन 1 चम्मच नमक उसमें अवश्य डालें। सेंधा नमक हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो नॉर्मल नमक डालिए। और अब उस पानी को देखते हुए आप ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इसका 11 बार जाप करें। इसके बाद उस लोटे को रात भर वहीं चंद्रमा की रोशनी में छत या बालकनी में रहने दीजिए। अगली सुबह वही जल को लेकर के पूरे घर में छिड़क देना है और हो सके तो सभी लोग अपने अपने स्नान के जल में थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके स्नान करें या सभी के ऊपर उस सिर पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। बाकी का जो भी जल बचेगा उसको घर के मुख्य द्वार पर डाल देना चाहिए। घर के सभी लोगों में मानसिक संतुलन बना रहता है, मन में शांति आती है। घर में अगर कलेश होता है तो वो नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। दोस्तों आगे मैं व्रत की कथा कहती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं अवश्य सुने। कहते हैं कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, पतिव्रता थी और सर्वगुण संपन्न भी थी। दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी और दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। और एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन जब धनेश्वर और उनकी पत्नी दान देने गए तो उन्होंने वह दान लेने से मना कर दिया। तब एक दिन धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? क्या हमसे कोई भूल हुई है? हम तो ब्राह्मण दंपत्ति हैं, आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा कहते हैं, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया मुझे बताएं। तब महात्मा कहते हैं, तुम्हारे कोई संतान नहीं है हे ब्राह्मण, और जो दंपत्ति निःसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा और यही कारण है कि मैं तुम लोगों से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहने लगा, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक महाकाली की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ और उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से एक आशा की किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माँ की पूजा और उपवास रखा और उसकी इस भक्ति को देखकर विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माँ ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी तक का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु होगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हारे यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से तुम एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई।
प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक आम का वृक्ष खड़ा है जिस पर बड़े ही सुंदर फल लगे हैं। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। कई बार प्रयास किया लेकिन फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से एक बार फिर वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर ले आया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को उस फल को दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई और दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे और कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तब दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत करते रहे और पुत्र के दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। और इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पहले ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए तब तुम उसे ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। और वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर लिया और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई और ये सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तब पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं तो अल्प आयु हूँ। कुछ दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा है वही होगा और वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उसमें तुम जल से उसे सींचती रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहेगी, पुष्प खिले रहेंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास चुपचाप काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने चला गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात में मेरे और इसके बीच क्या संवाद हुआ था और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, और शर्म से लज्जित होकर के वो पिता और पुत्र वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाए। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फल स्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। और माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके आंसू के गिरते ही वाटिका पुनः हरी भरी हो गई और ये देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और वो समझ गई कि देवीदास को प्राणों का दान मिल चुका है। और जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े और रास्ते में जब उस कन्या के घर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और दोनों को मिलकर अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। और धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए।
इसलिए कहते हैं कि जो भी स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती है, 32 पूर्णिमाएं तक लगातार व्रत रखती है, हर पूर्णिमा पर व्रत की कथा सुनती है, उन्हें संतान का सुख भी मिलता है, संकटों से भी मुक्ति मिलती है और उनके परिवार की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो बोलिए हर हर महादेव शंभो, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, अपने अपने पितर पितरानी की जय।